तो हमें कनाडा में आए 3 साल हो चुके हैं और हमने 3 विंटर्स देख ली हैं यहाँ की। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं लेके कनाडा के विंटर्स के बारे में, कि यहाँ पे कितनी विंटर्स हार्श होती हैं, नहीं होती हैं। सो वी आर हियर टू क्लियर ऑल योर मिसकंसेप्शंस। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय कनाडा व्लॉगर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे टोरंटो ओंटारियो में रहते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ठंड पड़ती है, बट लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, विच इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। ठंड पड़ती है पर उतनी नहीं पड़ती है जितना लोग कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पे सर्दियाँ शुरू होती हैं वो हो जाती हैं अक्टूबर में शुरू, एंड तकरीबन अप्रैल तक ठंड रहती है। और बीच में एक टाइम पीरियड आता है जो पीक विंटर्स का होता है, जिसमें मैक्सिमम ठंड होती है। यस तो जो ये टेम्परेचर है, हमने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। तो जो अक्टूबर स्टार्टिंग होती है, दैट इज नियरली अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट कैन फॉल इन द नाइट टू अराउंड -5 ऑल्सो। तो जैसे ही सर्दियाँ बढ़ती हैं, इट कैन गो एज लो एज -30 डिग्रीज ऑल्सो। बट इसके अंदर ये है कि जो -30 डिग्रीज है वो सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए ही रहता है। एक कॉमन टेम्परेचर जो टोरंटो सिटी का है, दैट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड और -15 कह सकते हैं। तो ये तो ऋषभ ने बताया कि टेम्परेचर क्या रहता है, पर यहाँ पे एक कॉमन चीज़ होती है जो बोलते हैं फील्स लाइक। आप जब यहाँ पे आओगे, आप देखोगे कि आपके फ़ोन पे जो एप्लीकेशन भी होती है उस पर लिखा होगा अगर -10 डिग्री है और नीचे लिखा होगा -15 डिग्री फील्स लाइक। सो फील्स लाइक ये होता है कि आपकी बॉडी को टेम्परेचर क्या फील होगा जब आप बाहर जा रहे हो। सो वो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पीक विंटर्स भी आती है जो 1 हफ्ते का पीरियड होता है जिसमें मैक्सिमम वो गिर जाता है टेम्परेचर, अगर उसमें -15 डिग्री है तो फील्स लाइक -25 तक जाता है, इसलिए ठंड लगती है। नहीं तो टेम्परेचर की रेंज इतनी नीचे नहीं जाती। कुछ पार्ट होता है कनाडा में जहाँ पे जाता है, पर टोरंटो में नहीं जाता। अगर यहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है क्योंकि खुला इलाका है थोड़ा, तो उसके कारण फील्स लाइक जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम होगा। एज इन अगर -10 है जैसे, तो -15 होगा। तो फील्स लाइक विल ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिंग, विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द विंड चिल्स विच आर ऑलवेज फ्लोइंग। आपको बहुत लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि यहाँ पे जाके ही शॉपिंग करना, कनाडा में जाके ही, एंड वहीं जाके जूते लेना, वहीं जाके अपनी जैकेट्स लेना, क्योंकि यहाँ की विंटर्स के हिसाब से यहीं पे कपड़े बनते हैं। बट जो बोलते हैं उनको ये नहीं पता कि खर्चा तो हमने ही करना है ना आके, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम जब आप कनाडा आते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं इंडियन रुपीज़ से जब हम कनाडा में एंटर करते हैं, एंड उसकी वजह से कोई भी चीज़, कोई जूता ले लो, कोई जैकेट ले लो, कोई ग्लव्स ले लो, आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ग्लव्स का पेयर यहाँ पे 1000 रुपये का मिलेगा आपको, विल यू बाय इट? नहीं। और अगर आपको कहा जाए कि आपको जो विंटर जैकेट लेनी है वो आपकी 10,000 रुपये की होगी मिनिमम, आप क्या वो लेना चाहेंगे? जब भी हम कनाडा शुरू में आते हैं, हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं है। हम तोलते रहते हैं चीज़ों को कि वेदर वी शुड बाय इट और नॉट। तो इसलिए हम क्या रिकमेंड करेंगे आपको कि आप कुछ चीज़ें इंडिया से लेकर आ सकते हैं। तो हम बताते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं जो आप इंडिया से लेकर आ सकते हो। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होती है आपकी जैकेट। यहाँ पे जैकेट आपकी जो आप इंडिया से लेकर आते हो, एटलीस्ट वो -10 डिग्रीज तक आराम से चल पड़ेगी। ऋषभ इंडिया से जैकेट लेकर आए थे, एंड आई डोंट थिंक सो उससे बेटर जैकेट अभी तक इनको यहाँ पे भी मिली है। ही स्टिल वेयर्स दैट जैकेट, और 10 साल पुरानी हो चुकी है वो। तो वो जैकेट चल रही है। मतलब जो आपकी इंडिया की जो पीक विंटर्स में आप जैकेट पहनते हो, तो आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो, वो आराम से चल जाएगी। यस मैंने यहाँ पे आके जैकेट ज़रूर खरीदी थी, बट पहले साल नहीं खरीदी थी, क्योंकि पहले साल मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा था इंडियन रुपीज़ से कि कितने की पड़ेगी वो जैकेट। दूसरी जो चीज़ है वो आप ले सकते हो ग्लव्स, वो इंडिया से आप लेकर आ सकते हो। और तीसरी चीज़ जो होगी वो आपकी होती है कैप्स, विंटर कैप्स और बीनीज। अगली चीज़ आपको लोग यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं कि यहाँ पे आके विंटर शूज़ लेने बहुत ज़रूरी हैं। 3 साल हो गए हैं, आज तक विंटर शूज़ नहीं लिए हैं मैंने, एंड मेरे को लगता भी नहीं है कि अगले 3 साल या 4 साल भी मैं लूँगा। तो विंटर शूज़ उनके लिए ज़रूरी होते हैं जो कि मैक्सिमम जिनका जो ट्रैवलिंग होता है वो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उनको वॉक करना पड़ता है बस स्टॉप तक जाने के लिए या ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए। सो उनके लिए वो ज़रूरी होते हैं। मैंने खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हूँ,
तो मैंने भी लाइक जो प्रॉपर विंटर शूज़ होते हैं मैंने वो नहीं लिए थे, पर मैंने शूज़ लिए थे जो कि वार्म होते हैं, क्योंकि जैसे ऋषभ ने बताया हवा चलती है तो ठंड होती है, तो जो नॉर्मल हमारे स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं नेट वाले वो काम नहीं करते हैं, सो वो शूज़ मैंने लिए थे। तो अगर हम जूतों की बात कर रहे हैं जैसे, तो अगर जूते मैं आपको बोलूँ कि आप इंडिया से लेकर आ सकते हैं जो आपकी फर्स्ट विंटर्स निकलवा सकते हैं, तो लड़कों के लिए तो एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन है वुडलैंड। वुडलैंड के जूते कपड़े के नहीं होते हैं, इट इज़ मेड ऑफ सम अदर स्टफ जिसके अंदर हवा आर पार नहीं हो सकती है। एंड आई हाईली रिकमेंड दो शूज़। अगर आप पहली बार कनाडा आ रहे हैं तो आपकी फर्स्ट विंटर्स वो आराम से निकलवा देंगे। उसके अलावा लड़कियों के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि इंडिया में आजकल काफ़ी बूट्स आने शुरू हो चुके हैं जो नी तक होते हैं, तो आप वो भी लेकर आ सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, एटलीस्ट आपको वार्म रखने के लिए, तो दैट विल बी हेल्पफुल। यस, कीप इन माइंड जो आपका सोल होता है जूते का, उसके ऊपर दैट इज अ हार्ड सोल एंड इट इज़ नॉट दैट स्लिपरी, लाइक नॉट लाइक कन्वर्स के जूतों के जैसे सोल होता है ना, इट हैज़ टू बी अ वेरी गुड क्वालिटी जो एंटी स्लिपरी होते हैं। या एंड ये मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, स्पेशली गर्ल्स के जो बूट्स आते हैं वो नॉर्मली कई बार नीचे से पूरे फ्लैट होते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता है, सो प्लीज़ डू चेक दैट अगर आप लेकर आ रहे हो इंडिया से बूट्स, कि उनमें जैसे ऋषभ ने बताया कि सपोर्ट हो और आप स्लिप ना करो। ओके, तो ये शूज़ थे जो मैंने यहाँ पे आके लिए थे अपनी फर्स्ट विंटर्स में, क्योंकि मुझे बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाना होता था, मुझे वॉक करना होता था, बट दीज आर नॉट प्रॉपर विंटर शूज़। इसमें जो ये चीज़ है ये लेदर की है और इसके जो अंदर वाला है यहाँ पे ये फर है, तो जिसकी वजह से वार्म रहते थे पैर और मुझे ठंड नहीं लगती है। तो ये जूते आए थे ऑलमोस्ट आई थिंक $100 के, जो कि आफ्टर डिस्काउंट थे, क्योंकि मैंने सेल के टाइम पे लिए थे जब बॉक्सिंग डे की सेल लगी थी। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड बाय, क्योंकि आज तक मैं जूते पहनती हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years, तो हर विंटर्स में ये निकलते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। यस, तो एक चीज़ और है जो आप लेके आ सकते हैं अपने साथ जब आप कनाडा आ रहे हैं, जो हम कहते हैं वार्मर्स होते हैं। वार्मर्स जो होते हैं वो आपको हर जगह मिल सकते हैं इंडिया के अंदर, आप किसी भी शॉप पे जाके ले सकते हैं। एंड यहाँ पे कहा भी जाता है जैसे कि लेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी जैकेट्स के साथ वार्मर्स पहन रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सर्वाइव विंटर्स हियर इन कनाडा, एटलीस्ट अपनी फर्स्ट विंटर्स तो सर्वाइव कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। यस, उसके अलावा आप यहाँ पे आके कुछ चीज़ें ले सकते हो जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, पर उनका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ऋषभ उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो इसको कहते हैं विंटर फेस शील्ड, इसको फेस मास्क भी कहते हैं, बट अगर इसके आगे आप वर्ड विंटर लगा दें तो ये आपको चीज़ आराम से गूगल पे मिल सकती है। तो दिस इज बेसिकली यू कैन वेयर इट लाइक दिस। सो अभी आप जैसे देख सकते हो कि इसमें ऋषभ का मुंह, नोज और नेक सब कवर्ड है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है विंटर्स में ताकि कवर रहे, क्योंकि इसमें क्या बेनिफिट है कि जब ऋषभ सांस ले रहे हैं वो गर्म ही रह रही है, तो जब आप बाहर घूम रहे हो तो ऑब्वियसली ठंडी हवा नहीं जा रही है अंदर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वार्म रहेगी। यस, सो मैंने पूरी अपनी फर्स्ट विंटर इसी चीज़ के साथ निकाली थी एंड आई बॉट इट फॉर $15 or $20 एंड ये भी मेरे को रैंडमली किसी शॉप पे पड़ी मिल गई थी। एंड इसके बाद मेरे को कोई एक्स्ट्रा जैकेट्स की ऐसे नीड नहीं लगती है, ना ही मेरे को ऐसे लगता है कि ज़्यादा ठंड है, क्योंकि दिस इज़ सो मच बेनिफिशियल। ये बहुत ही गर्म रखता है आपको एंड अभी मेरे को गर्मी लग रही है। तो जो दूसरी चीज़ है वो है ये सॉक्स। अगर आप किसी भी सॉक्स के ऊपर ऐसे ये बर्फ़ के डिज़ाइन बना देंगे तो आपको ठंड कम लगेगी। वो रीज़न नहीं है इसका इसका रीज़न ये है कि जो ये सॉक्स हैं इसके अंदर ये फिलीस लगी हुई है, जिसकी वजह से आपके -15 डिग्री हो या -20 डिग्री हो उसमें भी पैर गर्म रहते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए जो ये हमने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं आपको, ये हम इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। यस, एंड दिस इज जस्ट अ रैंडम लिंक व्हिच वील बी शेयरिंग इट विद यू। हमें भी नहीं पता हम कौन सा लिंक अभी शेयर करेंगे, बट कोई भी जो हमें दिखेगा, जो प्रोडक्ट अच्छा लगा, ताकि आप लोग देख सकें कि प्रोडक्ट कैसा होता है। एंड ऑब्वियसली आपने कनाडा आके ही बाय करना है, सो ऑब्वियसली। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग विंटर्स इन कनाडा और आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे विंटर्स। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगी हो और आपको पता लग गया हो कि आपको क्या लेकर आना है और क्या चीज़ यहाँ से लेनी है। यस, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज उसी से हम आपको और वीडियोज़ ऐसी दिखा सकते हैं। बाय।